हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल इन इंडिया। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपनी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 to 12। बेसिकली आज हम क्लास 6 से शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हम क्या करेंगे, हम ज्योग्राफी को बेसिक से सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, होता क्या है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में हम कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं जो आगे चल के हमें प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, शुरू से चीजों को सीखेंगे, चैप्टर वाइज डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चीजों की एनालिसिस करेंगे चैप्टर वाइज, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ द चैप्टर। जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा, हम उस चैप्टर के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे एकेडमिक्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मदद करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड अदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, ये हमारी जो सीरीज होने वाली है जिसमें हम क्लास 6 to 12 होल कवरेज करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी की। ये एनसीईआरटी बेस्ड और सम अदर एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे होने वाला है। ये जो हमारी सीरीज होगी ये इक्वली इंपॉर्टेंट होगी फॉर बोथ एकेडमिक्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये हमारे एकेडमिक्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और जो लोग ज्योग्राफी से पहले नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि बिल्कुल बेस से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीजों से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे स्लाइड पे, आपके सामने दो पिक्चर्स होंगे। ठीक है, इन दोनों पिक्चर्स में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। सो हैव यू एवर वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट? मीन्स जब सनसेट होता है, इवनिंग का टाइम होता है, तो आप जब आसमान की तरफ देखते हैं तो वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, पहले हमको कुछ छोटे छोटे टिमटिमाते हुए डॉट्स दिखाई देते हैं बेसिकली। ठीक है, ये डॉट्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे हमको क्या दिखाई देते हैं, डॉट्स दिखाई देते हैं स्काई में। ठीक है, लेटर इट बिकम मोर एंड सून इट विल कवर द होल स्काई। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे रात होते जाती है इनके नंबर बढ़ते जाते हैं और ये पूरे के पूरे स्काई में क्या करते हैं, फैल जाते हैं। दीज आर अनकाउंटेबल। ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया है कि इनकी जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ये एक तरीके से शाइन नहीं करते हैं। इनकी शाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, ये हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये जितने ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं स्काई में, ये मून हो गया हमारा, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हमको स्काई में दिखाई देते हैं, अर्थ की एटमॉस्फेयर के बाहर जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको हम एक टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, इनको एक टर्म दिया जाता है, क्या, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, द टर्म सेलेस्टियल इज इटसेल्फ अ ब्रॉड टर्म। ठीक है, सेलेस्टियल अपने आप में ही एक क्या है, बहुत ब्रॉड टर्म है, दैट इंक्लूड एनी नेचुरल बॉडी आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जितने भी नेचुरल बॉडी होंगी वे सारी की सारी क्या कहलाएंगी, सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, मींस हम ये अर्थ पे रहते हैं, अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के बाहर सन है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, एस्टेरॉइड्स है, मेटियोर्स है, कॉमेट्स है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, एग्जांपल मून, सन एंड अदर प्लैनेट्स हो गए। अब मून जो हमको दिखाई देता है, ठीक है, मून जो हमको दिखाई देता है रात के समय में, इनके जो शेप्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, इनके शेप्स कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब मून का जो शेप होता है ये कभी एक जैसा हमको अपीयर नहीं होता है, इनके शेप्स कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हमको स्टडी करना होगा फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, मून के जो डिफरेंट फेजेस हमको दिखाई देते हैं स्काई में, वो किस वजह से होते हैं। हम सपोज करते हैं ये सन है। ठीक है, सन क्या है, सोर्स है, लाइट का सोर्स यूनिवर्स में कौन है,
सन है, ठीक है। सन से ही सभी प्लैनेट्स को, सैटेलाइट्स को क्या मिलती है, लाइट मिलती है, क्योंकि प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती है। प्लैनेट हमको दिखाई देता है बिकॉज ऑफ सन रेज, ठीक है। तो सन की जो रेज होती है, अब देखिए 4 इंपॉर्टेंट फेजेस मून के हैं जो हमको याद रखने हैं। पहला न्यू मून, आइए देखते हैं न्यू मून क्या होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो हमारी है, आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ किसका रेवोल्यूशन करता है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है। वैसे ही मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है कि ये जो सन है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में कौन है, अर्थ है। अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, मून कर रहा है, ठीक है। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो मून है वो इस पोजीशन पे आता है, ठीक है ना। इस पोजीशन का मतलब अर्थ और सन के बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। ये कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं बेसिकली, ये वाली कंडीशन। ये हमारा कौन है, सन है, ये हमारा कौन है, अर्थ है, ठीक है ना। इसके चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि मून जो है वो अर्थ और सन के क्या होता है, बिल्कुल पैरेलली आ जाता है, ठीक है, सेंटर में आ जाता है, बिल्कुल बीच में आ जाता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू मून। क्या कहते हैं, न्यू मून नाइट, ठीक है। इसको बेसिकली हिंदी में क्या कहा जाता है, अमावस्या, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, अमावस्या की रात, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो मून है, मून का ये वाला जो सरफेस है जिसपे सन की रेस पड़ती हैं, ठीक है, जिसपे सन की रेस पड़ती है, ब्राइट साइड वाला हिस्सा, ये अर्थ की क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। अर्थ इस वाले सरफेस को देख रहा है और सन इधर वाले सरफेस पे देख रहा है। तो ये जो ब्राइट साइड है मून का, ये हमारे क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू मून कंडीशन, ठीक है ना। न्यू मून कंडीशन क्या होती है, द न्यू मून इज द लूनर फेज, ठीक है ना। ये एक तरीके का क्या होता है, लूनर फेज होता है, जिसमें द मून, व्हेन द ब्राइट साइड ऑफ द मून इज फेसिंग अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है ना। मून की जो ब्राइट साइड होती है, ये वाली साइड, ये अर्थ से अवे होती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू मून। न्यू मून में जो मून होता है वो सन और अर्थ के क्या होता है, बीचों बीच होता है, ठीक है। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट फेज है वो क्या है, फर्स्ट क्वार्टर। मान लीजिए ये 1 तारीख थी, ठीक है। कुछ दिनों बाद मून जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, वो यहां पर आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये 7 तारीख का समय, क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मून को करने में अर्थ के चारों तरफ अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है, 27 डेज का, ठीक है। तो मान लीजिए 1 क्वार्टर उसने कितने दिनों में किया, 7 दिनों में। तो मून यहां से यहां तक आएगा, ये टाइम कौन सा होगा, 7 दिन का। इस दिन हाफ मून कंडीशन होती है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट क्वार्टर। इसको क्या कहते हैं हम, फर्स्ट क्वार्टर। अगेन मून रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड और इस वाले पोजीशन पे आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये कितनी हो गई, 14 तारीख, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, फुल मून कंडीशन। क्या कहते हैं, फुल मून कंडीशन। इसको पूर्णिमा भी कहा जाता है। अमावस्या में क्या हुआ था, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया था, जिसकी वजह से अमावस्या की रात का दिन, अमावस्या की रात वाली कंडीशन हो गई थी। बट पूर्णिमा की रात में क्या होगा, पूर्णिमा की रात में पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी, ठीक है। अर्थ इज इन बिटवीन मून एंड सन। तो ये जो कंडीशन होगी कि ये हमारा मून हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया और ये हमारा सन हो गया, ठीक है ना। ये तीनों जब पैरेलल आ जाएंगे, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णिमा, ठीक है। अगेन 7 दिनों बाद, ठीक है ना, मान के चलते हैं 21वें दिन पे फिर हाफ मून कंडीशन आएगी और इसको हम लोग क्या कहेंगे, लास्ट क्वार्टर। फिर उसके बाद ये रिवॉल्व करके यहां पर आएगा, ये कंडीशन फिर क्या कहलाएगी, न्यू मून। तो ये साइकिल चलता रहता है अमावस्या और पूर्णिमा का। यही डिफरेंट फेजेस होते हैं मून के, इसीलिए मून के हमें अलग अलग फेज दिखाई देते हैं, ठीक है। तो फुल मून नाइट इज आल्सो नोन एज पूर्णिमा, ठीक है ना। जो फुल मून नाइट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं।
एंड न्यू मून लाइट इज ऑल्सो नोन एज अमावस्या। और जो न्यू मून लाइट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या। ठीक है, समझ में आ गई ये चीजें। और जो 4 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून और लास्ट क्वार्टर। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगे कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जितने भी नेचुरल बॉडी होती हैं आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, सेलेस्टियल बॉडी, जैसे कि मून, सन एंड अदर प्लैनेट्स। ठीक है, फुल मून कंडीशन क्या होती है, फुल मून लूनर फेज का एक फेज होता है जिसमें मून जो है वह फुली इल्यूमिनेटेड अपीयर होता है अर्थ से। ठीक है, ये तब होता है जब अर्थ जो है वो सन और मून के क्या हो जाए, बीच में आ जाए। अर्थ जो है वो सन और मून के क्या हो जाए, बीच में आ जाए। और न्यू मून कंडीशन कब होती है, जब मून जो है वो अर्थ और सन के क्या आ जाए, बीच में आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम उन टिमटिमाते हुए बॉडीज के बारे में बात करते हैं जो हमको नाइट स्काई में दिखती हैं। ठीक है, तो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं सबकी पास खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है ना, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं सबके पास खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे कि स्टार्स जो हैं उनके पास खुद की लाइट होती है, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती है। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन स्टार्स के पास क्या होती है, खुद की लाइट होती है। तो स्टार्स क्या होते हैं बेसिकली हम देखते हैं, दे आर ह्यूज सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी। ये कैसे होते हैं, ह्यूज। जो सबसे पहली बात हमको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि ये कैसे होते हैं, ह्यूज, दे आर ह्यूज सेल्फ ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस मतलब इनके पास खुद की लाइट होती है, दे हैव देयर ओन लाइट। ठीक है ना, दे हैव देयर ओन लाइट, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सेल्फ ल्यूमिनस मतलब क्या, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये किसके बने होते हैं, गैसेस के बने होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, दे आर अनकाउंटेबल, दे आर अनकाउंटेबल एंड रिसाइड वेरी फार फ्रॉम द अर्थ इन द यूनिवर्स। और यूनिवर्स में अर्थ से काफी दूर रहते हैं। ठीक है ना, तो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हमको दिखाई देती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, सबके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे कि प्लैनेट्स के पास खुद की हीट लाइट नहीं होती है, सैटेलाइट्स के पास खुद की नहीं होती, मून जो कि एक सैटेलाइट है, मून के पास भी खुद की हीट और लाइट नहीं होगी, लेकिन स्टार्स के पास खुद की हीट और लाइट होती है। ठीक है ना, ये सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी होती हैं। सेल्फ ल्यूमिनस मतलब खुद की हीट और लाइट किसकी बनी होती हैं, गैसेस की बनी होती हैं, और अनकाउंटेबल होती हैं, मींस इनको काउंट नहीं किया जा सकता, और ये बहुत दूर होती हैं यूनिवर्स में। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट वो ये है कि व्हाई डज स्टार्स अपीयर ट्विंकल एंड नाइट। ठीक है ना, स्टार्स हमको रात में ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, मतलब बेसिकली टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, सो हम जानते हैं कि स्टार्स बहुत दूर होते हैं यूनिवर्स में। ठीक है ना, मींस स्टार्स जो हैं वो यूनिवर्स में बहुत दूर होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। ठीक है, तो इनकी लाइट जब वहां से कहां पर आती है, पृथ्वी पर आती है। ठीक है ना, मान लीजिए ये अर्थ है, इस पे जब स्टार्स की लाइट आएगी, ठीक है ना, तो वो डिफरेंट लेयर से गुजरती हुई आएगी। ठीक है ना, अर्थ के डिफरेंट लेयर से गुजरती हुई आएगी। इन लेयर्स के बीच में, ठीक है ना, एयर मूवमेंट होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये लाइट क्या करती है, बेंड होते हुए आती है डिफरेंट डायरेक्शन में। लाइट का पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई देती है, मतलब टिमटिमाते हुए नजर आती है। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे कि एज लाइट फ्रॉम अ स्टार पासेस थ्रू आवर एटमॉस्फेयर, मतलब स्टार की लाइट जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर से पास होती है, इट बाउंसेस एंड बम्प्स थ्रू द डिफरेंट लेयर। ठीक है ना, यह डिफरेंट लेयर से टकराते हुए बाउंस करते हुए आती है, बेंडिंग
बेंडिंग द लाइट बिफोर यू सी इट, जब तक कि हम इसे देख लें उससे पहले ये कई बार अलग अलग लेयर में बेंड होते हुए आती है, ठीक है ना। आल्सो डिफरेंट टेम्परेचर प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर होंगी इनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। कहीं पे टेम्परेचर हाई होगा, कहीं पे टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, जिसकी वजह से एयर का मूवमेंट होगा, ठीक है ना। एयर का मूवमेंट होने की वजह से क्या होगा, लाइट का पाथ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सीधी ना आके लाइट डिफरेंट पाथ से आएगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमको ये ट्विंकल होते हुए नजर आएंगे। एक और पॉइंट जो स्टार से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। कॉन्स्टिलेशन क्या है, कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है ना, इन एन एरिया ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर। मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, सेलेस्टियल स्फीयर है, मतलब अर्थ के बाहर का जो भी हमको स्पेस दिखाई दे रहा है वो क्या है, सेलेस्टियल स्फीयर है, अर्थ के बाहर का जो भी स्पेस है, ठीक है। यहीं पे हमको स्टार्स नजर आते हैं, ठीक है ना। तो कभी क्या होता है कि ये जो स्टार्स होते हैं, ठीक है ना, कई ग्रुप ऑफ स्टार्स को जब हम आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं तो हमको ऐसा लगता है या फिर ऐसा दिखाई देता है कि ये एक कोई स्पेसिफिक पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एक कोई पैटर्न उभर कर आ रहा है, एक कोई पिक्चर बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो इसी जो पैटर्न या जो पिक्चर बनती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन। समझ में आ गई बात। मींस अगर अर्थ से कोई नाइट स्काई को देखे तो उसे बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे, इनमें से कुछ स्टार जो होते हैं कंबाइन होते हैं आपस में, कंबाइन होकर एक अलग तरीके की पिक्चर बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, इन्हीं पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन जो नोन है वो कौन से हैं, जैसे उर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि एंड मेनी मोर, डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिलेशन क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो हमने स्टार के बारे में पढ़ा, स्टार क्या है, स्टार बेसिकली एक क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल क्यों है, क्योंकि पृथ्वी से दूर है, इसके एटमॉस्फेयर से बाहर है, ये क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है। सेल्फ ल्यूमिनस है, सेल्फ ल्यूमिनस मतलब इनके पास खुद की हीट और लाइट है। किससे बने हुए हैं, गैसेस से बने हुए हैं। दे आर अनकाउंटेबल इन नंबर, अनकाउंटेबल है और बहुत दूर है यूनिवर्स में, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज स्टार अपीयर ट्विंकल एट नाइट, ट्विंकल क्यों करते हैं, ये टिमटिमाते क्यों हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि जब लाइट डिफरेंट लेयर से पास करती है, ठीक है ना, लाइट जब डिफरेंट लेयर से पास करती है, डिफरेंट लेयर से पास करने में क्या होता है, डिफरेंट टेम्परेचर होता है, डिफरेंट मूवमेंट ऑफ एयर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट बेंड करते हुए आती है, इसलिए हमको ये ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। कॉन्स्टिलेशन क्या है, कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ऑफ स्टार है जो कि सेलेस्टियल स्फीयर में पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के पैटर्न बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि उर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि, ठीक है। देखिए मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है, ये मान लीजिए एक स्टार है, ये एक स्टार है, ये एक अलग स्टार है, ये एक अलग स्टार है, ये अलग स्टार है, ठीक है, ये भी और ये भी। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टार हैं जिनको मिलाने पर हमको क्या फील हो रहा है कि एक अलग टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अलग टाइप का डायग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पिक्चर उभर के आ रही है, ठीक है, कहां पर, सेलेस्टियल स्फीयर में, ठीक है ना। बेसिकली इसको हम लोग क्या टर्म देंगे, सेलेस्टियल स्फीयर। तो एक अलग टाइप की पिक्चर आ रही है और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टिलेशन। किससे मिलकर बना हुआ है, ग्रुप ऑफ स्टार से। तो ये जो आप कॉन्स्टिलेशन देख रहे हैं ये क्या है, सप्तऋषि। इसी कॉन्स्टिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सप्तऋषि या फिर 7 रेजेस। कितने स्टार से मिलकर बने हमने देखा, 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टार से, ठीक है। एक और है हमारा उर्सा माइनर कॉन्स्टिलेशन, एक और है हमारा उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिलेशन हमको दिखाई देते हैं। अब इन स्टार्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार है दैट इज कॉल्ड पोल स्टार, ठीक है। इन स्टार्स में एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल स्टार। ठीक है, पोल स्टार को बेसिकली नॉर्थ स्टार के नाम से भी जाना जाता है, या फिर पोलारिस, या फिर उर्साई माइनोरिस। ठीक है ना, ये इसके डिफरेंट टाइप के नाम होंगे। इसके बारे में पढ़ते हैं आखिर होता क्या है। इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द कॉन्स्टिलेशन उर्सा माइनर। ठीक है ना, जैसे ये एक पहली कॉन्स्टिलेशन हमने पढ़ी सप्तऋषि, ये दूसरी कॉन्स्टिलेशन उर्सा माइनर, ये तीसरी कॉन्स्टिलेशन उर्सा मेजर। ठीक है, तो ये जो उर्सा माइनर कॉन्स्टिलेशन होता है इसी का एक पार्ट होता है कौन, नॉर्थ स्टार। ये जो आप स्टार देख रहे हैं ये कौन है, नॉर्थ स्टार। ठीक है ना, ये इस कॉन्स्टिलेशन का, उर्सा माइनर का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होगा। इट इज पॉपुलरली नोन एज ध्रुव तारा। इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, ध्रुव तारा के नाम से। ठीक है, इट इज नियरली अलाइंस्ड विद द एक्सिस। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं। सपोज करते हैं हम क्या, ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ के सेंटर से एक लाइन गुजरती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। एक पोल को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, एक को साउथ। ये बिल्कुल एक्सिस है अर्थ की। ठीक है ना, अर्थ इसी पे टिल्टेड है 23.5 डिग्री। तो इस एक्सिस के पैरेलल नॉर्थ साइड में यहां पर ये नॉर्थ स्टार क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो जब अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट, तो हमको इसकी पोजीशन कभी चेंज होती हुई दिखाई नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि हम कहीं भी रहें इसकी पोजीशन हम यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, यहां से जहां से भी देख रहे हैं अर्थ से, ये हमको नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखाई देगा। ठीक है ना, इस वजह से एंशिएंट टाइम में लोग क्या करते थे, इसका यूज करते थे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, एंशिएंट टाइम में लोग इसका यूज करते थे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, किसका, नॉर्थ स्टार का। ठीक है ना, और ये किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, नॉर्थ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, नॉर्थ डायरेक्शन को। तो चीजें आपकी समझ में आई। ठीक है, कि पोल स्टार क्या होता है, इसको नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, पॉपुलरली इसको किस नाम जाना जाता है, ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है इंडिया में। किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को। ठीक है, along the axis of a rotating astronomical body। ठीक है ना, अर्थ के बिल्कुल एक्सिस पर से यहां पर पाया जाता है बिल्कुल। ठीक है, एंशिएंट टाइम में लोग इसका यूज करते थे डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ये चीजें हमने देखी। स्टार्स के बारे में हमने देखा। ठीक है, स्टार्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं नाइट में। ठीक है, हमने फेजेस ऑफ मून के बारे में देखा, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून कब बनेगा, पूर्णिमा की रात कब होगी, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होगी। ठीक है, पृथ्वी कहाँ होगी, जब पृथ्वी, ये रही हमारा अर्थ, ये हमारा मून। ठीक है, और ये हमारा सन। तो ये जब कंडीशन होगी, तीनों एक लाइन में आएंगे। कौन कौन, एक साइड में कौन होगा, मून, सेंटर में पृथ्वी, और इधर कौन होगा, सन। इस रात को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णिमा की रात। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, जब क्या होगा, मून बीच में रहेगा, एक तरफ कौन रहेगा, सन रहेगा, और एक तरफ अर्थ रहेगा, तीनों पैरेलल होंगे। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, अमावस्या की रात। ठीक है ना, 27 डेज लगते हैं मून को। ठीक है, तो फर्स्ट डेट और लास्ट डेट को हमको कौन सा देखने को मिलेगा, न्यू मून नाइट, मतलब अमावस्या की रात। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून और लास्ट क्वार्टर। ठीक है ना, न्यू मून कंडीशन, हाफ मून या फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, हाफ मून या लास्ट क्वार्टर। ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फेजेस हमको देखने को मिलते हैं। हमने सीखा कि पूर्णिमा क्या होती है, अमावस्या क्या होती है, किन किन कंडीशन में ये बनता है, और हमने देखा कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। जितने भी नेचुरल बॉडीज प्रेजेंट होंगी अर्थ की एटमॉस्फेयर के बाहर, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाएंगी। जैसे कि मून, सन एंड अदर प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, सारे के सारे मिलकर क्या कहलाएंगे, सेलेस्टियल बॉडीज। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।